जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखें और इसका लाभ भी उठाएं। आज का चैप्टर का नाम है संविधान सभा, यानी संविधान सभा के बारे में हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। संविधान सभा पहला चैप्टर है। प्रेम बिहारी राय जादा ने भारतीय संविधान को हाथ से लिखा था। बोल रहा भारतीय संविधान को हाथ से किसने लिखा था। प्रेम बिहारी राय जादा ने क्या किया था, भारतीय संविधान को अपने हाथ से लिखा था। बोला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का प्रारूप तैयार किया था। बोल रहा संविधान का प्रारूप तैयार किसने किया था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का प्रारूप तैयार किया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। यानी बोल रहा कि भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। नंदलाल बोस ने संविधान पर चित्रकारी किया था। बोल रहा संविधान पर चित्रकारी किसने किया था, तो नंदलाल बोस ने किया था, संविधान पर चित्रकारी किया था। संविधान को मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। बोल रहे संविधान को किस भाषा में लिखा गया था, तो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। मूल संविधान को संसद के केंद्रीय कक्ष में रखा गया है। बोल रहा है कि मूल संविधान जिसने तैयार किया था उसको कहाँ पे रखा गया है, तो केंद्रीय के कक्ष में रखा गया है, संसद के केंद्रीय कक्ष में रखा गया है। बोल रहा संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था, तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था और इसका अस्थायी अध्यक्ष बना था सच्चिदानंद सिन्हा ने। संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुआ था, 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसमें जो है अस्थायी अध्यक्ष बना था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तेरह दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। बोल रहा उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था, तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया था। बोल रहा 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। बोल रहा उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया था, तो 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया था। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुआ था, तो 24 जनवरी 1950 को हुआ था। बोल रहा संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था, तो 24 जनवरी 1950 को हुआ था। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। बोल रहा संविधान द्वारा राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया गया था, तो 24 जनवरी 1950 को स्वीकार कर लिया गया था। बोल रहा संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगीत को 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। बोला संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगीत को 24 जनवरी 1950 को स्वीकार कर लिया गया था। राज्यसभा हिंदी को स्वीकार किया गया। बोल रहा राज्यसभा हिंदी को क्या किया गया था, स्वीकार किया गया था। कब किया था, 14 सितंबर 1949 को। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ के अशोक के स्तंभ को स्वीकार किया गया था। बोल रहा भारत के राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, अशोक स्तंभ। उसको स्वीकार कब किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को किया गया था। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ के अशोक के स्तंभ को स्वीकार किया गया था 26 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया था 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली बेगिया ने तैयार किया था। बोल रहा राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था, तो पिंगली बेगिया ने तैयार किया था। संविधान के संवैधानिक सलाहकार BN राव
संविधान सभा के निर्वाचन बी.एन. राव को बेनेगल नरसिंह राव भी कहा जाता है। बी.एन. राव को क्या कहा जाता है? बेनेगल नरसिंह राव। यानी कि संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो बी.एन. राव। संविधान के निर्वाचन 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में 296 सीटों के लिए चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस ने 208 सीट पाई तथा मुस्लिम लीग ने 73 सीट मिली, जबकि कुल सीटों की संख्या 289 थी। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा किया जाता है और 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य चुना जाता था। संविधान सभा में कुल महिला सदस्य की संख्या संविधान सभा में कुल महिला सदस्य की संख्या 15 थी। संविधान सभा में कुल महिला सदस्य की संख्या कितनी थी? तो 15 थी। प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, मसौदा समिति, पांडुलेखन समिति, यानी इतने प्रकार का समिति मेन रूप से इसका गठन कब किया गया था? गठन किया था 29 अगस्त 1947 को। उद्देश्य संविधान का ड्राफ्ट तैयार करना, और इसका उद्देश्य क्या था? संविधान का ड्राफ्ट तैयार करना। अध्यक्ष कौन कौन था? अध्यक्ष था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कुल सदस्य की संख्या कितने था? 7 थी। भीमराव अंबेडकर को अध्यक्ष चुना गया था। दूसरा था बी.एल. मीत। तीसरा था के.एम. मुंशी। चौथा था मोहम्मद सादू, यानी कि मोहम्मद सादुल्ला। कौन था चौथा? मोहम्मद सादुल्ला। पांचवा था अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। छठा था एन गोपाल स्वामी अय्यर। सातवां था डी.पी. खेतान। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन था? राजेंद्र प्रसाद। बोलो, झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था? तो राजेंद्र प्रसाद। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन था? वल्लभ भाई पटेल। संघ शक्ति समिति कौन था? जवाहरलाल नेहरू। संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। संविधान के अंगीकरण की तिथि कब था? 26 नवंबर 1949 को। संविधान लागू की तिथि 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा में लगा कुल समय 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। भारत गणतंत्र बना कब बना था? 26 जनवरी 1950 को।